बहुत स्वागत। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। विधायकों की बाड़ेबंदी, ये बाढ़ शब्द जो आया है, दरअसल खेतों को, फसलों को पशुओं से बचाने के लिए मेड़ पर जो पेड़ उगाए जाते थे छोटे छोटे, या घर में जो बॉर्डर बनाई जाती थी, वो होती थी बाढ़, और वहीं से आया ये बाड़ेबंदी। अब अगर खबर की बात करें तो झारखंड के जो यूपीए के विधायक हैं वो आज भी रायपुर के रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी हो रही है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पहले खबर लगी कि वो साहब 5:10 तक पर यहां पहुंच जाएंगे, पर बाद में पता चला कि नहीं, उनका दौरा स्थगित हो गया है। रायपुर आने की आज उनके चर्चा थी। और एक और बड़ा अपडेट इस मामले में, बड़ी खबर रायपुर से आपको बताते हैं। झारखंड में सियासी संकट और मंत्री सत्यानंद भोक्ता रायपुर पहुंचे हैं। तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता रायपुर पहुंचे हैं और झारखंड के जो 4 मंत्री हैं, फिलहाल हैं, वो रायपुर से रांची जाएंगे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ वो वापस रांची जाएंगे। कौन कौन है इसमें? आलमगीर आलम है, बन्ने गुप्ता है, रामेश्वर उरांव है, बादल पत्रलेख हैं। ये रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। आलमगीर आलम से सवाल पूछा गया तो कहा सरकार अपना काम कर रही है। कल कैबिनेट की बैठक होनी है, सभी को उसमें शामिल होना है। पूछा गया कि डर रहे हैं क्या, तो कहा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और तमाम जगहों पर जो बीजेपी ने किया वही झारखंड में करना चाहती है। हमारे सीएम को डिस्क्वालीफाई कर दिया। चुनाव आयोग ने क्या निर्णय दिया ये बताया नहीं जा रहा, लेकिन हमें कोई डर नहीं, हमारे पास संख्या है। तो जो मंत्री हैं एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब ये सवाल जवाब हुआ और इसके बाद उड़न खटोले पर सवार होकर रांची के लिए वो वापस रवाना हो गए। हमारे साथ जो है सीएलपी भी हैं। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है झारखंड सरकार अपना काम कर रही है जी, और हम लोग काम में आज भी हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं अपना विभाग को। कल हमारा कैबिनेट है, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। रायपुर आने की क्या वजह है? तो रायपुर आने की वजह अगर बोला जाए तो ये प्रचार माध्यम से ही हम लोग को रायपुर लाने की काम किया है। आप लोगों ने देखे विगत दिनों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, आप लोग जो है किस तरह भारतीय जनता पार्टी या जो भी कर रहे हैं, और आपके समाचार के माध्यम से हम लोग का ये हुआ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जब अभी तक गवर्नर ने या क्या बोले इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला गया। तो ये जो अफवाहें जो आता है प्रचार में हम लोग को सतर्क रहना पड़ता है। हम लोग सतर्क नहीं, डर कहाँ है? डर है तो डर अगर होता, अरे ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये कोई आप भी लोग जानते हैं, इसको बोलने की क्या है? पूरे हिंदुस्तान। झारखंड में मचे सियासी बवाल के बाद झारखंड के 5 मंत्री छत्तीसगढ़ से रांची वापस लौट गए हैं। स्पेशल प्लेन से भोक्ता, जो सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री थे, वो यहाँ पे आए हुए थे और 4 मंत्रियों को लेके अपने साथ वो रवाना हो गए। दरअसल कल झारखंड में कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में आगे का जो निर्णय है वो लिया जाएगा, लेकिन सियासी बवाल इतना कि 4 मंत्रियों को रायपुर से वापस रांची जाना पड़ा। और सियासी बवाल के लेके जो सवाल जवाब हुए वो भी ये कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो भय है वो मंत्रियों तक को सता रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग का भय है। जिस तरह से सियासी उठापटक, सियासी गुणागणित वहां पे किया जा रहा है, उससे उनको नुकसान हो सकता है, और यही वजह है कि वो झारखंड से रायपुर में आकर शरण लिए हुए। बहरहाल उन्होंने कहा कि वापस आएंगे, वापस आके फिर आगे निर्णय होगा। बहरहाल देखना होगा कि तमाम सियासी गतिविधियों का, सियासी उठापटक का निर्णय क्या होता है, और झारखंड में जो सरकार संकट में है उस पर आगे क्या कुछ निर्णय आता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। हम लगातार आपको बता रहे हैं, अवधेश ने भी अभी वही जानकारी दी, तो एक बार फिर आपको दोहरा दें, आपकी जानकारी फिर से दुरुस्त कर दें। मंत्री जो है 4 मंत्री वो रवाना हो गए हैं और 5 मंत्री इसे कहना चाहिए। दरअसल मंत्री सत्यानंद भोक्ता आए, रांची से रायपुर आए और बाकी मंत्रियों को अपने साथ लेकर, बाकी 4 को, मतलब 5 मंत्री रायपुर से रांची के लिए रवाना हो गए। आलमगीर आलम है इसमें, बन्ना गुप्ता है,
आज ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंचे। चर्चा यही थी कि वो पहुंचेंगे। तो झारखंड के कुल 5 मंत्री, मतलब एक मंत्री रांची से रायपुर पहुंचे और बाकी जो 3 मंत्री जो यहां पर थे उन्हें वापस लेकर वो रांची के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल कल कैबिनेट की बैठक भी होनी है और कैबिनेट की बैठक के मद्देनजर ये जो मंत्री हैं, कुल जमा 5 मंत्री, ये वापस रांची से रायपुर से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। सहयोगी अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए, अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, सवाल जवाब के सिलसिले के बीच यह कहा गया कि हमें सरकार भी चलाना है, वो रांची से चलेगी, और सरकार बचाना भी है, उसकी गुंजाइश रायपुर में है। चलाने और बचाने के इस खेल में क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, सरकार चलाने और बचाने के बीच में जो सबसे बड़ा बयान ये है कि मंत्री ने जो कहा कि हमें कोई भय नहीं है, हमारे पास संख्या बल है, जिस संख्या बल के आधार पर दम भर रहे हैं कि सरकार उनकी बच जाएगी, उस संख्या बल के आधे से ज्यादा विधायक रायपुर में रुके हुए हैं। कल कैबिनेट की बैठक होनी, इसलिए 4 मंत्री, एक जो मंत्री वहां से आए थे सत्यानंद भोक्ता, वो 4 अन्य मंत्रियों को लेकर यहां से रवाना हो गए। वो रांची जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आज भी काम कर रहे हैं, हमने आज भी अपने विभागों को दिशा निर्देश किया है और कल हम कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जो है कर्नाटक का उदाहरण दिया, गोवा का उदाहरण दिया, जो इन राज्यों में जिस तरह से सियासी खेल खेला गया, वही खेल झारखंड में खेला जा रहा है। चुनाव आयोग ने क्या निर्णय लिया है हमारे मुख्यमंत्री को लेकर, उसका खुलासा अब तक हो नहीं पा रहा है। केवल जो अफवाहों में जो बात है, केवल जो चर्चाओं में बात है, उसके आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि हम रायपुर आके रुके हुए। लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि हम रायपुर से जाएंगे, आज हम रवाना हो रहे और कैबिनेट के बैठक के बाद फिर हम वापस भी आएंगे। तो साफ तौर पे बात यही है कि सरकार बचाने और चलाने का जो खेल है, उसके बीच की जो सारी रस्साकस्सी है, वो राजधानी रायपुर से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक देखने को मिल रही है। और उसी की बानगी है कि 5 मंत्री यहां से उड़ चुके हैं, वो कुछ देर बाद रांची पहुंचेंगे और कल कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। ललित जी जी जी, कहा यह भी जा रहा है कि जो सबसे बड़े साइलेंट प्लेयर हैं वो तो दिल्ली में बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब टॉयलेट में सीसीटीवी, बहुत पेचीदा और बहुत दिलचस्प ये मामला हो चुका है। रतलाम के एक निजी स्कूल का मामला है। जैसे फिल्म में पल पल ट्विस्ट आते हैं, टर्न आते हैं, इस तरह से स्कूल के टॉयलेट का मामला चल रहा है। कैमरा लगाने का मामला सामने आया। इससे पहले बहुत सारे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आ गया, चाइल्ड लाइन आ गया। अब इस मामले में कौन आया है? अब आया है राष्ट्रीय बाल आयोग। आयोग के अध्यक्ष का यह दावा है कि रतलाम जिला प्रशासन को स्कूल प्रशासन के खिलाफ, रतलाम जिला प्रशासन स्कूल वालों के खिलाफ एफआईआर करे। राज्य बाल आयोग पर किसी तरह की कार्रवाई के सवाल पर कानूनगो ने कहा कि राज्य बाल आयोग स्वतंत्र होते हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, इसीलिए एक आयोग दूसरे पर टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने दोहराया कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो एफआईआर हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। रतलाम में एक टॉयलेट के अंदर स्कूल के शिकायत मिली थी कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पे राज्य के जो आपके प्रतिनिधि थे राज्य बाल आयोग के, उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी, लेकिन ज़िला प्रशासन ने स्कूल से कैमरे हटवा लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तभी कैमरे हटे हैं। दूसरी तरफ आपके लोग जो कह रहे हैं कि नहीं साहब कुछ ठीक है, आपत्तिजनक शब्द लिखे थे इसलिए कैमरे लगाए, प्रिंसिपल ने सही किया। देखिए, रतलाम से बच्चों के इस प्रकार के शोषण की घटना ये पहली हो ऐसा नहीं है। वहाँ हॉस्टल में बच्चे की सस्पिशियस डेथ की भी एक घटना हुई थी, उसकी भी जांच की गई थी। इसी तरीके की एक संस्थान में हुआ था। ये जो कैमरे वाली बात हमारे पास आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, हम डेफिनेटली इसमें नोटिस इशू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पॉक्सो का ये उल्लंघन है तो पॉक्सो के रिलेवेंट सेक्शन में एफआईआर हो पाए। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ये तो पोर्नोग्राफी है। इसके अगर किसी के आप बाथरूम में कैमरा लगा रहे हो और उसको वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीडोफिलिक नेचर का वहाँ पे
आदमी है जो बच्चों के इस प्रकार के शोषण में इन्वॉल्व है, इसलिए उसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। सर वो तो एफआईआर होगी अगर कोई इस तरह का गलत कानून आप बता रहे हैं कि किया है, लेकिन जो बाल आयोग के सदस्य हैं राज्य के, वो तो स्कूल को कहते हैं कि साहब उन्होंने बड़ा सही किया प्रिंसिपल ने, तो क्या आप अपने जो सदस्य हैं उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों स्कूल को क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, राज्य बाल आयोग, सभी राज्य बाल आयोग स्वतंत्र आयोग होते हैं और वो राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। ये किसी दूसरे आयोग पे मैं टिप्पणी करना उचित नहीं मानता, लेकिन अगर कहीं पॉक्सो जैसे एक्ट का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो हम डेफिनेटली उसमें एफआईआर हो ये इंश्योर करेंगे। तो प्रियंक कानून को साहब कह रहे हैं कि रतलाम में कानून का उल्लंघन हुआ है और पॉस्को के तहत जिला प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए जाएंगे। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। बाकी है इस मामले में राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम कल स्कूल पहुंची, स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई। सदस्य ब्रजेश कह रहे हैं कि छात्र स्कूल के बाथरूम में अपशब्द लिख दिया करते थे, इसके चलते स्कूल प्रबंधन ने ऐसा कदम उठाया, स्कूल को क्लीन चिट दे दी। यह भी कह दिया कोई बड़ा विषय नहीं, यह भी कह दिया कि अब तो भैया उन्होंने सीसीटीवी वहां से हटा लिया है। यानी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है कि नहीं कोई बड़ी बात थोड़ी है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है कि पोर्नोग्राफी का मामला आता है, निजता का हनन है, बच्चे के टॉयलेट में आप किसी भी तरह का इस तरह की डिवाइस नहीं लगा सकते। वो कानून की बात कर रहे हैं और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उन्हें तो बड़ा मसला ही नहीं लगा ये। आज हमने सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया है और स्कूल में बाकी चीज़ें तो हम संतुष्ट हैं। जो मामला था कैमरे को लेके, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लिख रहे थे दीवार पर। इस उद्देश्य को लेकर ये सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए थे, जिसको तत्काल उस समय संज्ञान में आने के बाद जो प्रशासन के संज्ञान में आया और उनको जो सूचना मिली उसके बाद उन्होंने हटा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें बारीकी से देखा तो कई बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पे भी अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी देखी गई जो अच्छी बात नहीं है, जो बच्चे बड़े बच्चे। तो ये तमाम बातें कही गई और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि ये जो स्कूल है इसकी हिस्ट्री अगर आप उठाकर देख लें, भगवा तिलक लगाने पर यहां पर दिक्कत होती है इस स्कूल को, इसी स्कूल से गैंगरेप का एक मामला जुड़ता है, इसी स्कूल से एक नन की खुदकुशी का मामला जुड़ता है। सेंट जोसेफ स्कूल है, मेन ब्रांच है ये रतलाम की, और उसके बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग वहां जाते हैं, कह रहे कोई बड़ी बात थोड़ी है, हिस्ट्री भी देखी जाती है। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधीर के पास हम आपको लिए चलेंगे और सुधीर से फिर हम सवाल जवाब करेंगे। सुधीर, बड़े हैरत की बात है, मतलब ये तीनों पार्ट अगर मिला लिए जाएं, राष्ट्रीय बाल आयोग, चाइल्ड लाइन के आरोप, स्कूल की हिस्ट्री और जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो सदस्य गए थे जिन्हें कोई बड़ी बात नहीं लगती, एक फिल्म बन सकती है ट्विस्ट से भरी हुई। सुधीर जी बिल्कुल बेहद आपत्तिजनक कल बयान आया था। राज्य जो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य है ब्रजेश चौहान कल पहुंचे थे स्कूल में और पूरी तरह से स्कूल के प्रवक्ता बनकर उन्होंने बाहर आके बाइट दी थी। मीडिया से साफ तौर पे कहा था कि मैंने खुद ने देखा है कि कुछ बच्चे आपत्तिजनक चीजें जो है उनके बोर्ड पे लिख रहे हैं, कुछ आपत्तिजनक चीजें उनकी जो क्लासरूम से और दूसरी जो जगह है वहां लिख रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी निगरानी करने के लिए उनके वॉशरूम के अंदर आप जो है सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। बेहद आपत्तिजनक है और साफ तौर पर उन्होंने आखिरी में जाते जाते ये भी कहा कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है, यानी उनकी नजरों में जो बच्चों के वॉशरूम के अंदर अगर आप सीसीटीवी लगा देंगे तो ये बड़ा विषय नहीं है, और लगाने के बाद तो हटा दिया है, यानी आप बिल्कुल साफ तौर पे क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब कहेंगे गैर जिम्मेदाराना बयान कल यहाँ पे बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य है ब्रजेश चौहान उनका नजर आया था। जहां तक बात है कि अभी गेंद जो है पूरी तरह से प्रशासन के पाले में है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है उसकी और दूसरी ओर बाल कल्याण समिति जो जिले में होती है, जिसे पावर होते हैं, उनके पास अभी स्कूल का जवाब आना बाकी है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वाकई में अब या तो जेजे एक्ट या फिर पास्को एक्ट के तहत स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो अभी जो है स्कूल का जो जवाब है रिटर्न में अभी तक जवाब आया नहीं है, तो उसका अभी इंतजार है जो बाल कल्याण समिति है जिले की, और उसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बाल कल्याण समिति जो है वो संबंधित थाना है, नामली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, नामली थाने को ये लिखेंगे
उस पर कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुधीर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब आपको दमोह लिए चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक और तस्वीर आई है, एक के बाद एक, कि कोई कितना अभिशप्त हो सकता है दमोह में, वो हम आपको बताएंगे। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, एम्बुलेंस को फोन लगाया, 108 को फोन लगाया गया, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। एक अभिशप्त स्थिति। पति ने अपनी पत्नी की स्थिति बिगड़ने पर सब्जी का जो हाथ ठेला होता है उस पर रखा, 2 किलोमीटर दूर उसे लेकर गया। दूसरा अभिशाप। स्वास्थ्य केंद्र वो पहुंचा, पूरा का पूरा स्टाफ नदारद। फोन लगाया स्टाफ को तो स्टाफ ने कहा कि नहीं 3 घंटे बाद ही कोई यहां पर स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगी। तीसरा अभिशाप, प्रसूता का पति उसे लेकर हटा सिविल अस्पताल पहुंचा, वहां से महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चौथा अभिशाप, वीडियो वायरल है। सने की अस्पताल ने बोला कि हटा जाओ, हटा से फिर बोले कि यहाँ से दमोह रेफर करो, यहाँ भी नहीं हो सकता। बताओ कहाँ करेंगे इलाज, हमारे पास कुछ है नहीं इलाज कुछ भी। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, उसको अभी संज्ञान में लिया है और अभी पता करते हैं कौन सी स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी वहाँ पर। निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। और ठेला पर आया है तो यही पता किया जाएगा कि 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची या जननी क्यों नहीं पहुंची है। अभी सर महिला की क्या स्थिति है? अभी महिला को सिविल अस्पताल हटा लाया गया था और उसका परीक्षण करने के उपरांत क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी उसकी, इसलिए जिला चिकित्सालय दमोह भेजा गया। और अब रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट से एक और बड़ा अपडेट, इसके सामने से बड़ा अपडेट आ रहा है। हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता सिंह हत्याकांड, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा में आपसे बताया भी था कि दुमका और चतरा में जिस तरीके की घटना सामने आई, दुमका की अंकिता और चतरा की काजल, तो दुमका की अंकिता सिंह हत्याकांड में न्याय दिलाने की मांग ये विधायकों से कर रहे हैं। हत्यारे को सजा देने की मांग की जा रही है। रिसोर्ट के सामने नारेबाजी की जा रही है। दुमका में अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया गया था, उसकी मौत हो गई। आरोप जो लगा है वो जब आप नाम सुनेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। उसका नाम है शाहरुख। अंकिता के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। अंकिता के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। विधर्मी को फांसी दो, फांसी दो। विधर्मी को फांसी दो, फांसी दो। शाहरुख को फांसी दो, फांसी दो। शाहरुख को। झारखंड की बेटी अंकिता के लिए जस्टिस की गूंज रायपुर में भी सुनाई दे रही है। ठीक मेफेयर रिसोर्ट के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन इसलिए क्योंकि मेफेयर रिसोर्ट में इस वक्त झारखंड के तमाम विधायक ठहरे हुए हैं। आपको ये चेहरे दिखाई दे रहे होंगे और उनके हाथ में ये पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें अंकिता सिंह के हत्यारे शाहरुख को फांसी देने की मांग की जा रही है। अमर बंसल मेरे साथ है जो कि ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन ठीक है, आप कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन मेफेयर रिसोर्ट के ठीक सामने क्यों? मेफेयर के ठीक सामने इसलिए कि वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे है, जिसके भरोसे सरकार टिका रहता है। जिस स्थिति सुरक्षा के बारे में सरकार के पास जाते हैं वो सरकार वहाँ है नहीं। सरकार के पूरा जो महकमा है यहाँ आ रखी है और वहाँ पूरा शून्य है। इसी को हम सुनाने आए हैं, जल्दी से जाइए, ऐसी गंभीर मुद्दों को आप अपने नारे आपने सुने होंगे, विधर्मी को फांसी दो। जो हत्यारा है, जो दुष्कर्मी होता है, जो आरोपी की बात नहीं कर रहा हूं, जो दोषी होता है, जो मुजरिम होता है, उसका कोई मजहब या धर्म आपने कभी सुना है? लेकिन इन्हें लगता है, प्रदर्शन करने वालों को लगता है यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।